वेलकम टू स्टेम एकेडमी। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस है क्या? ग्लाइकोलाइसिस का रेस्पिरेशन से क्या रिलेशन है? ग्लाइकोलाइसिस बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर के फॉर्म में आता है। ग्लाइकोलाइसिस नीट एग्जाम के लिए और सीटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसे कैसे, इतना बड़ा लॉन्ग आंसर को कैसे मेमोराइज करें, इसको इजी स्टेप्स कैसे है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप्स क्लियर कर दूंगी, जिसकी वजह से आपको इस ग्लाइकोलाइसिस को मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस है क्या और उसे कैसे याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी। सो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Glycolysis is a breakdown of glucose molecule into two molecule of pyruvic acid. अब ये जो पोर्शन मैं बोल रही हूं वो हमें चार्ट के थ्रू समझेगा। सो कम ऑन, एक चार्ट के थ्रू हम समझ ले। सो लेट्स सी दिस चार्ट। अभी आपके सामने ये जो चार्ट दिख रहा है, इसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का कन्वर्शन काय में हो रहा है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। कैन यू सी दिस? यहाँ पे टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट फॉर्म हो। अब ये जो कॉमन स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। ग्लाइकोलाइसिस ये जो है सेल के साइटोप्लाज्म में तैयार होता है, मींस दैट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस की, ये कंप्लीट टू फेज में होती है। अब ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है, मींस कंप्लीट 10 स्टेप इसमें है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में कंप्लीट 10 स्टेप्स है और उसमें पहले वाले जो 5 है ऊपर वाले, इसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं और नीचे वाले जो 5 है इसे पे ऑफ फेज कहते हैं। यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट इन टू फेजेस, दैट इज द प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। अब प्रिपरेटरी फेज क्या है और उसमें होता क्या है, लेट्स सी। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का है। अब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये जो है ये ब्रेकडाउन होना शुरू होता है, लेकिन ब्रेकडाउन होने के लिए उसे एक्टिवेट होना जरूरी है। सो ग्लूकोज जो है ये एक्टिवेट होता है, एंड ये एक्टिवेट कैसे होता है, तो दैट इज एक्टिवेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। अब हमें इस चार्ट में उस साइड स्टेप्स दिए हुए और इस साइड ग्रीन कलर में जो दिख रहे हैं, दैट इज एन एंजाइम्स, यानी ओवरऑल रिएक्शंस जो होने वाली है ग्लूकोज टू पायरुवेट, that takes place in presence of enzymes। लेकिन ये जो ग्लूकोज है ये एक्टिवेट होता है, और ये एक्टिवेट अगर होता है तो किसके थ्रू होता है, तो दैट इज एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन इज आल्सो कॉल्ड एटीपी। दिख रहा है, यू कैन सी इट हियर, यानी एटीपी के हेल्प से ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है वो ब्रेक होके 3 कार्बन में अलग अलग ट्रायोज कार्बन का डीएचएपी एंड पीजीएएल तैयार। अब डीएचएपी मतलब क्या, तो डीएचएपी इज अ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कैन यू सी हियर, क्या दिख रहा है हमें, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे DHAP कहते हैं। नाउ PGAL मींस फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड फॉस्फेट। कैन यू सी हियर, इसका शॉर्ट फॉर्म है PGAL, यानी इसका ब्रेकडाउन क्या में हो रहा है, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ DHAP एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGL। अब ये जो PGAL है, यहां से नए स्टेप्स फॉर्म होते हैं जिसे पे ऑफ फेज कहते हैं। सो पहला हम प्रिपरेटरी फेज समझ लेते हैं। अब हमने कहा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट होते हैं। अब एक्टिवेट होता है, दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एटीपी, यानी एटीपी के हेल्प से अगर वो एक्टिवेट होता है, मींस दैट अकर बाय फॉस्फोराइलेशन।
अब ये जो फॉस्फोराइलेशन के मदद से होता है, लेकिन अकेला नहीं होता, उसके लिए एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स काम करते हैं। अब इसमें काम क्या करते हैं? तो दैट अकर इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अब इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम और कोफैक्टर Mg2+ काम करते हैं। अब हेक्सोकाइनेज एंजाइम कैसे दिमाग में रखें, हमें कैसे याद रहेगा कि यही एंजाइम इसके लिए काम करते हैं? इतने सारे एंजाइम्स दिख रहे हैं, हम कैसे मेमोराइज करें, ये स्टेप्स हम कैसे मेमोराइज करें? तो इजी है। अब कैसे इजी है? ग्लूकोज का एक्टिवेशन, ग्लूकोज को तैयार होना है क्योंकि उसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। तो ग्लूकोज को अगर ब्रेकडाउन होना है तो उसको एक्टिवेट करना जरूरी है। अब उसको एक्टिवेट कौन करेगा? तो उसको एक्टिवेट करेगा एटीपी। यानी पहली स्टेप कौन सी है? दैट इज फॉस्फोराइलेशन। एटीपी का मतलब क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन। यानी पहली स्टेप कौन सी है? फॉस्फोराइलेशन 1। अब एटीपी से अगर वो एक्टिवेट होता है और वो एंजाइम हेक्सोकाइनेज कैसे याद रखे, तो ग्लूकोज को कितना कार्बन बोला अपन ने? 6, एंड 6 मींस हेक्सो और काइनेज मींस फॉर्मेशन। यानी ग्लूकोज से अगर तैयार होता है तो ग्लूकोज फॉर्म करता है, मींस हेक्सोकाइनेज। ऐसा एंजाइम याद रखना है, राइट? अब ग्लूकोज से कन्वर्ट होके अगर ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी के एक्टिवेशन से उसका कन्वर्शन हो जाता है, और वो कन्वर्ट करने होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब एटीपी से वो एटीपी अगर बनता है तो वो किसके मदद से बनता है? तो हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में बनता है। यानी एक मॉलिक्यूल कहां से लेता है? वो ग्लूकोज के साथ एटीपी से लेता है एक फॉस्फेट ग्रुप, और क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप इसमें है। सो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये क्या करता है? तो थर्ड फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट करता है। अब थर्ड फॉस्फेट ग्रुप को अगर एक्सेप्ट करता है यानी एटीपी के पास से एक फॉस्फेट ग्रुप चला गया। अब एटीपी के पास से अगर एक फॉस्फेट ग्रुप चला गया तो एटीपी का में कन्वर्ट हो गया एडीपी, मींस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो जो एटीपी से निकला वो किससे अटैच होता है? ग्लूकोज को, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर ये फॉर्म होता है तो ग्लूकोज से नीचे वाला जो स्टेप है जैसे के वैसे तैयार हो जाता है। अब थोड़ा फार तो कन्वर्शन होने वाला है। अब ग्लूकोज से अगर वो कन्वर्ट होके फ्रुक्टोज बनता है लेकिन फॉस्फेट ग्रुप नहीं ले रहा है, जैसे कि वैसे ही फॉस्फेट ग्रुप रख रहा है, यानी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और इस प्रोसेस को आइसोमराइजेशन कहते हैं, यानी जैसे कि वैसे। अब इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन थे, ग्लूकोज कार्बन 6 ट्रांसफर कर रहा है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन है। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है अगर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जैसे कि वैसे बन रहा है तो इस प्रोसेस को, इस स्टेप को कौन सा स्टेप नाम है? आइसोमराइजेशन। क्या कहते हैं इसे? आइसोमराइजेशन। अब ये जो प्रोसेस है ये किसके प्रेजेंस में काम करता है? एंजाइम तो बिना एंजाइम के तो काम करने वाला है नहीं, तो फिर ये किसके प्रेजेंस में काम करता है? तो दैट ग्लूकोज से फ्रुक्टोज का कन्वर्शन हो रहा है, आइसोमराइजेशन हो रहा है। यानी एंजाइम कौन सा होना? ग्लूको फ्रुक्टोज आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम लगेगा इसे? आइसोमरेज एंजाइम लगेगा। नहीं, ग्लूको फ्रुक्टो आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से कन्वर्ट होता है। अब दिख रहा है हमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन काय में हो रहा है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इसका मतलब फिर से उसने एटीपी के में से एक फॉस्फेट ग्रुप लिया।
अब इस प्रोसेस में एटीपी मॉलिक्यूल फिर से 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ले रहे हैं, लेकिन अब वो थर्ड फॉस्फेट नहीं ले रहा है, अब वो कौन सा ले रहा है, सेकेंड फॉस्फोराइलेशन, यानी सेकेंड इसमें एडीपी का ले रहा है। अब ये जो सेकेंड वन, इसमें एटीपी तैयार हो रहा है और एटीपी से एडीपी बन रहा है, क्योंकि एटीपी किसको दे रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को दे रहा है, और क्या बनने के लिए दे रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनने के लिए दे रहा है। अब ये जो प्रोसेस है दूसरी बार फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी ये जो स्टेप है ये कौन सी है, दैट इज फॉस्फोराइलेशन 2। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट प्रेजेंस में। कौन सा एंजाइम काम करता है, तो इसमें जो एंजाइम काम करता है दैट इज द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज प्लस Mg2 प्लस कोफैक्टर काम करते हैं, यानी इसमें कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, काइनेज मींस फॉर्मेशन, और फॉस्फो मींस एक फॉस्फेट ले रहा है इसलिए फॉस्फो, और कहां से हो रहा है, फ्रुक्टोज से, यानी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब क्या हो रहा है, अब ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी ब्रेक हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। अब हमें दिख रहा है कि फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का ट्रायोस में कन्वर्जन, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट काय में कन्वर्ट हो रहा है, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ DHAP एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGL, यानी ये 3 मॉलिक्यूल में इसका डिवीजन हो रहा है। अब ये ट्रायोस में 3 फॉस्फेट ग्रुप में अगर अलग होता है तो ऑब्वियसली दे आर इंटरकन्वर्टेबल, हमें लाइन दिख रही है कि दोनों भी एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, लेकिन ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली तो होने वाला नहीं है, दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ये अगर क्लीव होते हैं, ब्रेक करते हैं, तो दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलिस। किसके एंजाइम में, एल्डोलिस एंजाइम के प्रेजेंस में ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ब्रेक होता है इनटू ट्रायोस मॉलिक्यूल, मींस 3 कार्बन में ब्रेक होता है इनटू दैट इज DHAP एंड PGL, मींस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। अब हमें 3PGL दिख रहा है 3 मॉलिक्यूल ऑफ DHAP एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGL। अब 3PGL जैसे कि वैसे नीचे आ गया। अब यहां से ये जो नीचे वाला फेज है, यहां से नीचे वाले सारे 5 स्टेप्स ये पे ऑफ फेज है। अब ये जो पे ऑफ फेज है ये कैसे होते हैं, अब इसमें जो 3PGAL है ये जैसे कि वैसे फॉर्म हो रहा है। अब ये जो जैसे कि वैसे फॉर्म हो रहा है, लेकिन उसमें ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन के साथ साथ फॉस्फोराइलेशन भी होता है, दिख रहा है हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे फॉर्मेशंस लिखा है। अब ये जो स्टेप है PGL का दिख रहा है, यहाँ पे जैसे कि वैसे फॉर्म हो गया, यानी आइसोमराइजेशन हो गया, जैसे कि वैसे 3PGL हो गया हमारा। अब ये जो 3PGL है जैसे कि वैसे अगर फॉर्म होता है तो दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, यानी 3PGL जैसे कि वैसे नीचे उतर गया, यानी किस में हो गया, आइसोमरेज, यानी जैसे कि वैसे हो गया। प्रेजेंस एंजाइम्स कौन सा हो गया उसमें, आइसोमरेज 3 है, यानी ट्रायोज, PGL हो रहा है यानी फॉस्फो हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। अब यहां से ये जो तैयार हुआ अकेला जो PGL हमें दिख रहा है, यहां से नीचे वाले जो स्टेप्स है ये पे ऑफ फेज है। अब ये जो पे ऑफ फेज है इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन भी होता है, दिख रहा है हमें, और उसके अलावा इसमें फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। अब इसमें जो हमें स्टेजेस दिख रहे हैं नीचे वाले, इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन देख लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 3PGAL है ये डिहाइड्रोजनेट होता है, यानी इसमें डिहाइड्रोजनेशन होता है जिसे ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन की अगर ये हेल्प से अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली इसकी स्टेप कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड
डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस से 3PGL जो है ये कन्वर्ट करने हो रहा है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-PGA। दिख रहा है ये कन्वर्शन का में हो रहा है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-PGA। मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख के रखा है यहां पे, यानी इसका कन्वर्शन का में हो रहा है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। जब ये डिहाइड्रेशन हो रहा है यानी इसमें हाइड्रोजन जो है वो लूज हो रहा है। अब यहां पे जो रिएक्शन काम करता है उसमें कोएंजाइम काम करता है, और कोएंजाइम कौन सा है, दैट इज NAD। मैंने लास्ट वीडियो में आपको NAD एंड FAD का फुल फॉर्म पूछा था। NAD इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD का फुल फॉर्म है। अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कोएंजाइम NAD की मदद से हो रही है। अब NAD जो है अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एक H2 मॉलिक्यूल को लेने वाला है, मींस दैट टेक अप 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या फॉर्म होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू NAD इज कन्वर्टेड इनटू NADH2, राइट। अब ये जो रिएक्शन है 3PGL, आपकी स्क्रीन के सामने हर रिएक्शंस आ रहे हैं, 3PGL, उसके अलावा उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्लस NAD ये कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, 1,3-डाई-PGA प्लस NADH2 फॉर्म करते हैं। अब ये सारे तीन मॉलिक्यूल्स के तीन मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि ये कंप्लीट रिएक्शन वन साइड भी हो रही है और कंप्लीट रिएक्शन ये सेकेंड साइड भी हो रही है। अब नेक्स्ट इसमें पे ऑफ फेज में हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, दैट इज ATP जनरेशन। अब अभी तक हमने फर्स्ट फेज में ATP को खर्च होते हुए देखा, जो खर्च हुआ है उसे फिर से तैयार करना है। सो पे ऑफ फेज में क्या होता है, ATP को फिर से जनरेट किया जाए। अब इसमें पहली बार ATP जनरेट होते हुए दिख रहा है हमें, इसलिए स्टेप का नाम है ATP जनरेशन 1, पहली बार हो रहा है। अभी तक तो यहां पे खर्च हो गया, अभी यहां पे तैयार हो रहा है। अब इसमें 1,3-डाई-PGA जो है, दिख रहा है 1,3-डाई-PGA जो है ये कन्वर्ट होता है, और ये कन्वर्ट काय में हो रहा है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 3PGA, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप जो इसके पास था, इसके पास 1,3-डाई-PGA के पास जो एक फॉस्फेट ग्रुप था उसने वापस ले लिया, इसने खुद का जो दिया था वो वापस ले लिया, और वापस लेके क्या बना, वो फिर से ATP बना। तो अभी दिख रहा है यहां पे, पहले इसमें ATP से ADP बनते हुए दिखा, अब यहां से ADP से ATP बनते हुए दिख रहा है, यानी वो जो 3PGA है उसने क्या किया, उसने 1 फॉस्फेट ग्रुप वापस ले लिया। अब वापस लेने के वजह से इसमें जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो रिमूव भी हो गए, और इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, तो इसमें प्रोड्यूस हो गया दैट इज 3PGA, 1,3-डाई-PGA का एक फॉस्फेट ग्रुप चला गया, यानी बचा हमारे पास 3PGA। सो क्या फॉर्म हो रहा है, 3PGA प्लस ADP फॉर्म हो रहा है। अब ये जो प्रोसेस है अपने आप तो होती नहीं है, with the help of enzyme होती है, in presence of enzyme होती है। So this process takes place in presence of enzyme, that is phosphoglycerokinase। ATP जनरेट हो रहा है ना, तैयार हो रहा है ना, मींस काइनेज ऑफ फॉस्फोग्लाइसिरो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से तैयार हो रहा है, यानी ग्लाइसिरो, फॉस्फेट मॉलिक्यूल वापस ले रहा है, यानी फॉस्फोग्लाइसिरोकाइनेज। अब इस स्टेप के बाद यानी हमारे पास जो 3PGA तैयार हुआ है वहां से जैसे कि वैसे PGA नीचे उतर रहा है, यानी सिर्फ मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, यानी जैसे कि वैसे, यानी आइसोमराइजेशन हो रहा है, यानी 3PGA इज कन्वर्टेड इनटू 2PGA। अब जैसे कि वैसे उतर रहा है इसका मतलब आइसोमराइजेशन हो रहा है। अब आइसोमराइजेशन हो रहा है यानी इसमें म्यूटेशन नहीं दिख रहा है, हल्का सा म्यूटेशन है लेकिन ज्यादा नहीं है। फिर ये किसके प्रेजेंस में काम करता है, तो दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लाइसिरोम्यूटेज। किसके प्रेजेंस में काम कर रहा है, फॉस्फोग्लाइसिरोम्यूटेज। कैन यू सी, सारे एंजाइम्स यहां पे दिख रहे हैं आपको, ग्रीन इसमें सारे एंजाइम्स आपको दिख रहे हैं। अब ये जो फॉस्फोग्लाइसिरोम्यूटेज के प्रेजेंस में 3PGA का कन्वर्शन काय में हो गया, 2PGA में।
दिख रहा है 3 PGA इज कन्वर्टेड इनटू 2 PGA। अब ये जो 2 PGA जो तैयार हुआ है वो आइसोमराइजेशन से हुआ है, यानी इसके स्टेप का नाम क्या है, आइसोमराइजेशन। अब ये जो 2 PGA इसमें वाटर मॉलिक्यूल लूज होता, यानी इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है। अब इसमें 2 PGA अंडरगो होता है डिहाइड्रेशन, और ये डिहाइड्रेशन अगर लूज करता है तो क्या फॉर्म करता है, PEPA मींस फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। क्या फॉर्म करता है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड मींस PEPA फॉर्म करता है। अब इसमें जब 2 PGA से अगर ये PEPA फॉर्म होता है, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है तो ऑटोमेटिक तो हो नहीं रहा, एंजाइम काम करते हैं, एंड दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज एंड Mg2+। किसके प्रेजेंस में काम कर रही है, इनोलेज एंड Mg2+। अब यहां पे फिर से हमें एटीपी जनरेट होते हुए दिख रहा है, एटीपी फिर से जनरेट हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, यहां पे खर्च हुआ दूसरी बार, यहां पे दूसरी बार तैयार। अब यहां पे अगर वो दूसरी बार तैयार हो रहा है तो इट मींस यहां पे कौन सी स्टेप तैयार हो रही है, एटीपी जनरेशन 2। अब इसने क्या किया था, PEPA ने हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल लिया। अब पानी अगर इसमें घुल गया तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोलाइज हो गया। अब अगर ये हाइड्रोलाइज होता है PEPA तो इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा, और जो लूज हुआ था फॉस्फेट मॉलिक्यूल उसने एटीपी ने वापस अपना ले लिया और क्या फॉर्म किया, ADP से ATP फॉर्म किया। अब ये जो है PEPA अगर हाइड्रोलाइज होता है तो इसका कन्वर्शन काय में होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड और पायरुवेट। काय में कन्वर्ट हो रहा है, ये पायरुविक एसिड और पायरुवेट में कन्वर्ट। अब यहां पे ये रिएक्शन, ये प्रोसेस हमें 2 बार होते हुए, एक इस साइड भी दिख रही है, एक इस साइड भी, मींस दिस कंप्लीट प्रोसेस ट्वाइस, 2 बार, राइट, यानी 2 मॉलिक्यूल्स में फॉर्म हुई है। और यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स जो है यहां पे जनरेट भी हो रहे, यहां पे दिख रहे जनरेशन 1 जनरेशन 2, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स जो है ये जनरेट हो रहे। उसके अलावा यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। ये पहली प्रोसेस में फॉस्फोराइलेशन दिख रहा है, यहां पे भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन होते हुए दिख रहा है हमें इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होते हुए दिख रहा है, इस प्रोसेस में फॉस्फोराइलेशन भी होते हुए दिख रहा है। अब ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ये आपके स्क्रीन के सामने। अब ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें क्या दिख रहा है हमें, तो दैट कैन बी सीन दैट 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म, कहां से, लेकिन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। अब ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस, ये हमें बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाता, ये हमें नीट एग्जाम के लिए पूछा जाता। ये क्वेश्चन से रिलेटेड स्टेप वाइज हमें रिएक्शंस, एंजाइम्स, एवरीथिंग फॉर द एग्जाम्स मींस नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, सीटी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अब इस एंजाइम, स्टेप्स और रिएक्शंस, ये ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेस आपके सामने है। सो कम ऑन स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।